स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के लिए पाठ नंबर 7 तुलसी के दोहे। जो दोहे हमारे बच गए हैं उनका आज हम विश्लेषण करेंगे और साथ में जो प्रश्न हमारे हैं, जो एक वाक्य के जो दो वाक्य के उत्तर हैं उसको हम पढ़ेंगे। और इनके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो चलिए शुरू करेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया का मतलब होता है काइंडनेस, यानी किसी के पर हम काइंडनेस करना, दया करना और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, दान देना, सहायता करना, उनके दुख में साथ देना। ये सारी चीज़ें जो है दया में आती है, दया के धर्म में आती हैं। पाप जो बुराई का काम करता है। अभिमान जो होता है वो घमंडी या अहंकार करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ तुलसीदास जो कह रहे हैं, जब लग घट में प्राण। देखिए, घट का मतलब होता है शरीर, प्राण यानी जान यानी जीवन, जब तक हमारे शरीर में जीवन है। तो इसलिए कबीर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं देखेंगे आगे। भावार्थ में तुलसीदास जी ने स्पष्ट बताया है कि दया धर्म का मूल है। तो दया धर्म का मूल क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि हम हर धर्म के लोग क्या करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, है ना। अपने भगवानों को वो खुश रखने के लिए वो पूजा पाठ करते हैं। वो एक धर्म होता है। नमाज पढ़ते हैं, गिरजा घरों को जाते हैं और अपने भगवानों की पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए वो हमारा धर्म तो है ही। लेकिन हर धर्म क्या कहता है कि उनके पूजा पाठ के साथ हमें क्या करना चाहिए, लोगों के साथ हमें प्रेम पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए। जिस प्रकार से जिस मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है उस प्रकार से उनकी मदद करना चाहिए। किसी और बड़े बुजुर्गों को हमें क्या करना चाहिए, सम्मानता देना चाहिए। सम्मान देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और दान में हम जो भी हमारे से जो होता है, जैसे कि अनाज दान करते हैं या पैसों का दान करते हैं या कपड़ों का दान करते हैं या संपत्ति का दान करते हैं या भूमि दान करते हैं। इस प्रकार से लोग अपने अपने हिसाब से है ना वो दान करते हैं लोगों को। तो इस प्रकार से ये भी एक दया का धर्म ही कहलाया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है, सिर्फ पूजा पाठ करने से, नमाज हज को जाने से या गिरजा घरों को जाने से दया धर्म का मूल नहीं होता, धर्म नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ इस तरह से काम आने से ही धर्म का मूल होता है। यही हमारा सबसे पहला धर्म होता है। कोई भी भगवान है ना नहीं चाहता कि किसी में भेदभाव हो जाए, किसी के साथ झगड़ा करे। तो क्या सिखाता है हमारा मजहब? सिखाता है कि किसी के साथ हमें बैर ना करें। तो तुलसीदास भी यही कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, इसीलिए हमें दयालु बनना चाहिए। अभिमान पाप का, तो जो लोग है ना कोई अपने घर या संपत्ति पर अभिमान करता है या अपने जो टैलेंट होता है उसके अंदर जो भी टैलेंट होता है उस टैलेंट पर वो अभिमान करता है, या ऐशो आराम की ज़िंदगी पर वो टैलेंट करता है, या जो ऊंचे पद पर जो काम करता है, उस पर भी वो घमंड करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है किसी न किसी तरह, किसी न किसी वस्तु पर वो घमंड करता ही रहता है। तो पूरे ऐसे घमंड नहीं करते, कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो घमंड करने वाला होता है, लेकिन जो घमंड करता है वो पाप के रास्ते पर चलता है। तो पाप का रास्ता क्या है? जो बुराई करता है, जो झूठ बोलता है, जिनमें भेदभाव करता है, और झगड़ा करवाता है, जाति पाति में अंतर दिखाता है, कराता है। तो इस प्रकार के जो बुराई के काम होते हैं वो पाप का रास्ता होता है। जो अहंकार करता है इस प्रकार के पाप वो करता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है पाप जो है यानी अभिमान जो करता है वो पाप का रास्ता अपनाता है। अभिमान किसका मूल है? पाप का मूल है। तो हमें क्या करना चाहिए? दया हमें करनी चाहिए, दयालु बननी चाहिए, ना कि अभिमान करना चाहिए। पाप के रास्ते पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए।
तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तो कवि क्या कह रहे हैं, हमारे शरीर में प्राण तो हैं, जब तक हम नहीं मरेंगे, हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हम जिंदा रहते हैं। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए, अभिमान को छोड़ देना चाहिए और दयालु बने रहना चाहिए, क्योंकि अभिमान हमारे मृत्यु के बाद कभी काम नहीं आने वाला है। और दयालु जो होता है वही अच्छे कर्म हमारे साथ आते हैं। तो तुलसीदास का कहना यही है कि हमें दयालु बनने रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे दोहे में, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तो यहाँ पर तुलसी कह रहे हैं कि जो विपत्ति आती है, देखिए मनुष्य का जीवन है तो हमारे जीवन में क्या है, कभी गम कभी खुशियाँ आते रहते हैं, है ना, संकट, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, ये सारी चीज़ों की आँख मिचौनी तो होती रहती है। लेकिन जब आदमी जब खुश रहता है तब वो क्या करता है, किसी की सहायता की उसको ज़रूरत नहीं होती। ओके, यहाँ तक कि वो भगवान की पूजा करना भी भूल जाता है। जब उसको संकट आता है, ओके, विपत्ति का मतलब क्या है, संकट। जब मनुष्य को संकट आता है, जब वो विपत्ति में फंस जाता है, तब उसको अपने पराये भी छोड़ जाते हैं, तो उसके साथ कौन निभाते हैं, उस संकट को से उससे कौन बचाते हैं। जब एक मनुष्य के पास विद्या होती है, विनय और विवेक भावना होती है, वही उसका काम करते हैं, यानी वही संकट में उसको बचाते हैं, संकट से बचाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, विद्या ग्रहण करना चाहिए। विद्या जब उसमें आती है, ज्ञान जब होता है, तो किसी न किसी विपत्ति से वो छुटकारा पा सकता है। ठीक है, और विद्या के साथ इंसान में क्या होना चाहिए, विनय होना चाहिए। विनय का मतलब कि देखिए अच्छे संस्कार वाला भी होना चाहिए। सिर्फ पढ़ा लिखा होने से जब उसके मन में अच्छे संस्कार नहीं है, उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, या वो किसी और को प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हो जाती हैं। तो इंसान को क्या है, पढ़ने लिखने के साथ वो अच्छे संस्कार वाला भी होना चाहिए और दूसरों को समझने वाला भी होना चाहिए। तब ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में आ जाती हैं, हमारे एक इंसान में पहुंच जाती हैं, तो संकट के समय में हम अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं, यानी संकटों को भी हम पार कर सकते हैं। तो तुलसीदास का कहना यही है कि विपत्ति के समय में जब हमारे साथ कोई नहीं रहता है, तब ये 3 चीज़ें हमारे काम आएंगी, जो हमारे विपत्ति से, हमारे संकट को दूर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये हमेशा हमारे जीवन के साथ में रहेंगे, यही हमारे साथी हैं, हमारे जीवन के साथी यही होते हैं, और कोई भी मनुष्य जो है वो हमारे साथ नहीं आता। साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसे। देखिए ये सारी चीज़ें तो होती हैं मनुष्य के अंदर, संस्कारी होता है, अच्छे ज्ञान का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है, लेकिन जब हम ये सारी चीज़ों के साथ हम भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान के साथ विश्वास करते हैं, तो हमारे में कौन कौन से भावना आते हैं। देखिए ये साहस बनता है, जब हम राम पर भरोसा करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनते हैं, साहसी बन जाते हैं। साहसी यानी धैर्यवान बन जाते हैं। ओके, सुकृत बनते हैं, सुकृत यानी अच्छे कर्म करने वाला बनते हैं, और सुसत्यव्रत बनते हैं। सुसत्यव्रत मतलब वो जो सत्यवादी, हमेशा सच बोलने वाला बनते हैं। तो देखेंगे भावार्थ में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, जब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं, जो पहले मैंने आपको कहा है। राम पर भरोसा करता है जो, वो साहसी बनता है, सत्यवती बनता है और सुकृतवान बनता है। जो मनुष्य जो भगवान पर विश्वास करता है वो साहसी भी बनता है, यानी धैर्य भी आ जाता है उसमें, और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला बनता है, यानी सच बात कहता है हमेशा। ओके, और सुकृतवान बनता है। सुकृतवान मतलब अच्छे कर्म करने वाला बनता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक इंसान के अंदर आ जाती हैं, तब वो अच्छे संस्कारों वाला होता है, जब उसमें ज्ञान होता है। ओके, जब उसको भगवान पर विश्वास होता है, ये सारी अच्छी चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं, तब वो मनुष्यता होते हैं, जो वो मनुष्यता कहलाता है। ओके,
तो यही तुलसीदास जी ने कहा है कि परेशानी के वक्त, संकट के वक्त हमें ये सारी चीज़ों को, अच्छे संस्कारों को हमें अपनाना चाहिए ताकि संकटों से हम पार कर सकें। देखिए, अगरचे हम भगवान को भी याद नहीं करेंगे तो हमें संकट से पार कराने वाला कौन है? भगवान ही है ना। जब हमें भगवान को ही हम छोड़ देंगे, उसकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे या उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा साथ कौन देता है? यानी संकटों से पार कराने वाला कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ भगवान के सिवा। और उसके साथ हम इन सारी भावनाओं की, इन सारी आदतों को भी हमें अपनानी चाहिए ताकि संकटों से पार हो सके। तो आशा करती हूँ इस दोहे का भी भावार्थ आपको समझ में आ गया है। तो चलिए तीसरे दोहे में। राम नाम दीप धरो जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। मणि का मतलब होता है मन का, जी मतलब जीभ, देहरी यानी घर का जो दहलीज होता है वो, द्वार यानी दहलीज के पास, भीतर घर के अंदर, ओके, चाहसी उजियार, बाहिरो जो होता है घर के बाहर होता है। तो इसका मतलब ये इस प्रकार से समझाया है। यहाँ देखिए, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर आंगन में प्रकाश फैलता है, तो यहाँ तुलसीदास का समझाना स्पष्ट है कि जब हमारे घरों में करंट चला जाता है, पावर नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, पहले लोग जो है ना, पहले चिराग वगैरह होते थे, दिया वगैरह होते थे, चिराग में ही वो प्रकाश मिलता था उनको। लेकिन आजकल के ज़माने में जो है नए नए तरीके से जो है बल्ब आ गए हैं, नए नए दिए चिराग आ गए हैं, लैंप आ गए हैं, तो उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया यहाँ पर दिया गया है, यानी चिराग का उदाहरण दिया गया है। ओके, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे घर में प्रकाश की ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए? दिया को हमें जलाकर कहाँ पर रखना चाहिए? दहलीज पर रखना चाहिए। ओके, दहलीज देखिए यहाँ पर मैंने दिया है दहलीज, यहाँ पर ये दहलीज है ना ये। ओके, देखिए दहलीज के पर रखने से क्या होता है? घर के अंदर और घर के बाहर प्रकाश होता है, क्योंकि हमें सिर्फ घर के अंदर ही प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि घर के बाहर भी हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ओके, उसी तरह इंसान को भी अपने अंदर की आत्मा को भी शुद्धि रखनी चाहिए और बाहर के शरीर को भी शुद्धि रखनी चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान का नाम जप करने से क्या होता है? हमारे अंदर की आत्मा भी शुद्ध होती है और बाहर का शरीर भी शुद्ध होता है। यानी हमारी दुनिया भी अच्छी रहेगी, हमारा दिन भी अच्छा रहेगा। यानी जब तक हम जिएंगे हमारे दुनिया में, इस दुनिया में हमारे साथ अच्छा ही होता है, और जब हम मर जाएंगे तब भी हमारे साथ अच्छा ही होता है। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हर हमेशा भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सबको ये सारे दोहे का जो भावार्थ है समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलेंगे प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न मैंने आपको नहीं बताए थे इसका उत्तर मैं आज आपको बताऊंगी, उसके साथ 2-3 वाक्यों में बताऊंगी। दया का मूल क्या है? ये एक वाक्य के उत्तर है। तो दया का मूल क्या है? दया का मूल है धर्म। ओके, सिर्फ एक एक शब्द ही है इसके आंसर, आपको याद करना है बेटा। ओके, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? राम बोला। पाप का मूल क्या है? अभिमान। तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति के साथी कौन कौन ही? विद्या, विनय, विवेक। ओके, तो ये सारे हो गए आपके एक वाक्य के उत्तर। मैंने पहले जो भी एक वाक्य के उत्तर बताए हैं वो भी आसानी के साथ आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक ही शब्द के उत्तर है, आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, अब हम चलते हैं 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे। तो यहाँ पर जो 2-3 वाक्य है उसका पहला प्रश्न है, मुखिया को मुख के समान क्या करना चाहिए? ओके, तो मैंने आपको जो पहले दोहे का भावार्थ समझाया है ना, वही आंसर है। तो पुस्तक में आएंगे तो आपको मालूम होगा कि पेज नंबर 57 में आपको ये जो पहला भावार्थ है वही आपका आंसर है। कि कहते हैं, देखिए,
मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वो जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वो काम अपनी तरफ से करे, लेकिन उसका फल सभी में बंटे। ओके, तो इसका आंसर होता है 57 में है। आप उसी में से आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए। तो मनुष्य को देखिए यहाँ पर पेज नंबर 58 में है। ओके, इसका आंसर जो है पेज नंबर 58 में जो दूसरा दोहा है। ओके, दूसरा दोहा है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, सृष्टिकर्ता ने, भगवान ने इस संसार में कैसे कैसे लोगों को, देखिए जड़ चेतन जो निर्जीव हैं, जो सजीव हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो भी हैं, इन सभी चीज़ों में, सभी प्राणियों में ना गुण और दोष दोनों को मिलाकर बनाया है। समझ ना समझ यानी अच्छे बुरे, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही प्राणियों को बनाया है, वस्तुओं को बनाया है। तो इस प्रकार के अनेक गुण दोष भरे हुए हैं हमारे इस संसार में, है ना। लेकिन हंस जो होता है, एक पक्षी जो होता है, वो जब हम दूध उसको पीने के लिए देते हैं, दूध में जब पानी मिलाकर दियो तो वो क्या करता है, सिर्फ दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, दूध यहाँ पर अच्छा यानी गुण है और पानी जो है यहाँ दोषमय है। तो जब हंस दूध को पीता है वो अच्छे गुण को अपनाता है, पानी को जब वो छोड़ देता है तो वो बुरे गुणों को छोड़ देता है। ओके, तो इसी तरह साधु लोगों को भी विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। यहाँ तक सिर्फ साधु लोगों को ही नहीं बल्कि मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाकर दूसरों के ने जो विकार होते हैं, जो बुरे काम होते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है। देखिए मैंने इसमें इसी पेज में 58 पेज में आपको मिलेगा आंसर 5वें दोहे का भावार्थ में। ठीक है, तो पढ़ेंगे। देखिए तुलसीदास कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, तो इसका मतलब इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार हमारे घर के अंदर और घर के बाहर प्रकाश की हमें ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे अंतर आत्मा की यानी हमारे आत्मा की भी शुद्धि की ज़रूरत होती है और हमारे शरीर की शुद्धि की भी ज़रूरत होती है ना। तो वो शुद्धि कैसे होती है, जब हम भगवान के जप करते हैं। ओके, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, नमाज रोज़ा रखते हैं। ओके, गिरजा घरों को जाते हैं। इस प्रकार से हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार वो पूजा पाठ कर लेते हैं। तो वो अपने भगवानों की क्या करते हैं, याद करते हैं, तभी हमारे अंतर आत्मा की शुद्धि होती है और बाहर की यानी शरीर की भी शुद्धि होती है। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। तो ये रहा ये इसके आंसर। तो बहुत ही आसान है इसके आंसर भी, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसको आप खुद ही लिख सकते हो और इसको आप इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप ऐसे ही पढ़ लो, जनरली आप सोचो, आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। जिस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत करते हैं, ओके, काम वगैरह करते हैं, तो वही आंसर इसमें आपको लिखना है। ओके, इसको रटना नहीं है, इसको समझ ले। आपको पढ़ने में, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम में भी इसके आंसर्स लिख सकोगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आप ये सारी भावार्थ को आप समझ लिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी कैसे लिखना है उसको भी आप मालूम किया है। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। ओके, अगर से आप नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो कमेंट्स करें कि मेरे वीडियो कैसी लगी है, कम से कम अच्छी या बुरी हो तो मैं और थोड़ा सुधार लूँगी, अच्छी है तो मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।